मैंने तीसरी चौथी में कविता पढ़ी थी, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। करंट किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, देश के नवाचारी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और शहरों से भी ज्यादा खुशहाल बनाने के लिए इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है। करंट किसान देश के उन किसानों का कार्यक्रम है जो नया इतिहास रचना चाहते हैं और एक समय ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे कि भारतीय किसान दुनिया में किसी से कम नहीं। इस कार्यक्रम का जब प्रारंभ हुआ तब हमने कहा था कि किसान केंद्रित कृषि उद्योग की जगह किसान संचालित कृषि उद्योग होगा, तभी भारतीय किसान की जिंदगी बदलेगी। पर लोग कहते हैं कि बातें तो सब कर लेते हैं पर होता नहीं है। तो आदर्श उदाहरण, ऐसे मॉडल हम इस कार्यक्रम में देंगे जिनको देखकर आपको लगे कि हम भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं और हम भी उद्योग को अपने तरीके से चला सकते हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान के जयपुर जिले के किरतपुरा गांव के कैलाश चौधरी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्कार। कैलाश जी से करीब 20 साल के रिश्ते हैं। जब ये आंवले की खेती करते थे, कई बार ये कृषि भवन आते थे और कहते थे कि मधुप जी, किसान की जिंदगी बदलने के लिए अपने को कुछ करना है। उस समय ये कुछ छोटी छोटी चीजें बनाने लगे थे। कैलाश जी, आपको वो दिन याद होंगे? बिल्कुल याद है मधुप साहब। मैं 80 पेड़ आंवले के लगाए थे और 2001 में जब फल नहीं बिका तो मुझे बड़ी चिंता हुई। अगर भाई अब इनको लोग सलाह दे रहे हैं पेड़ों को उखाड़ दो, तो मैंने सोचा पेड़ों को तो नहीं उखाड़ेंगे, अपन कुछ न कुछ इसका बनाएंगे। तो वो चर्चा करने के लिए मैं आपसे पंत कृषि भवन के मार्केटिंग बोर्ड में आता था और फिर आपके मार्फत में इन साइंटिस्टों से भी मिला और ये 2002 में हमने छोटा सा उद्योग शुरू किया। आपने उद्योग जी खेत पर ये उद्योग चालू किया था? हाँ बिल्कुल, खेत पे ही शुरुआत में तो एक कच्चा घर बना के ही शुरू किया था। और मुझे याद है कि उसके 2-1 साल बाद चंडीगढ़ में प्रदर्शनी हुई थी, उसमें आपको सम्मानित किया गया था और आप जो लेके गए आंवले की मिठाइयां, आंवले की चीजें, वो सारी धड़ाधड़ बिक गई। दूसरे तीसरे दिन तो बची ही नहीं। यानी ये वो दिन मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है और ये आप जैसे अफसर श्री राजीव महर्षि जी का बड़ा योगदान रहा। वो मैंने उस टाइम एक पक्का निर्माण कर लिया था 2004 में, वो आके उद्घाटन करके गए, उनको बहुत अच्छा लगा। खेत पर ही मैंने छोटी सी इंडस्ट्री बनाई और वो काम को देखे खुश हुए। वो इन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप चंडीगढ़ इंटरनेशनल एग्रोटेक में चलो। उनके सहयोग से आपके साथ ही मैं वहां गया। 3 दिन में कोई 1.5 लाख रुपए के आसपास की बिक्री हुई चंडीगढ़। फिर वो हमें याद है कि कैलाश जी जब हमें मिले तो सवाल किसान भाई कहा करते थे कि कृषि उत्पादन कर लिया, चीजें बना ली, दुनिया भर के लोगों को कैसे पता लगेगा। उस समय एक तरफ तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोगों से उनको मिलवाया और दूसरी तरफ इनके गांव में जाकर करते थे। दूरदर्शन का एक चौपाल कार्यक्रम था, उसके शुरुआत में एक मोन्टाज होता था, उसमें 1-1.5 मिनट का इनका जो विजुअल है वो मेरे ख्याल से कई साल तक दिखाई दिया। क्यों कैलाश जी? ये 5-6 साल तक चला था।
और उससे एक बड़ा जैविक खेती पर था वो, तो वो बड़ा प्रचार हुआ उसका, और उससे लोग पहचान हो गई धीरे धीरे। कैलाश जी, ये जो आपने महिलाओं का एक संगठन भी बनाया था वहां पर अपने गांव में कीरतपुरा में, वो क्या था? वो जैविक कृषि महिला सहकारी समिति बनाई और उसमें 25 महिलाओं को जोड़ा, क्योंकि खेतों में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, इसलिए उनको मैं ट्रेनिंग देता था जैविक के उत्पाद पैदा करने की, और उनका 15-20% ज्यादा कीमत दे के बाजार से उनका वापस खरीद लेता था, और उन्हीं से प्रोसेसिंग में उन्हीं को मजदूरी भी देता था। ऐसे वो मैंने शुरुआत की 2005 में। कैलाश जी ने उत्पादन चालू किया, प्रशिक्षण चालू किया, एक यात्रा महिलाओं के साथ चालू की, और आईसीआर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नत कृषि शिक्षा योजना में ट्रेनिंग चालू की पूरे देश में। 100 सेंटर बनाए तो एक सेंटर मेरे यहाँ भी था, और उसमें हम किसानों को 30-30 के ग्रुप में 5 दिन की ट्रेनिंग देते थे। जी कैलाश जी, आपने प्रशिक्षण दिया, पर कई बार ये भी होता है कि जो लोग प्रशिक्षण लेते हैं वो प्रशिक्षण लेने के बाद जो उनसे संपर्क भी नहीं होता, तो जो प्रशिक्षण लेके लोग जाते हैं उनके संपर्क में आप रहते हैं या नहीं रहते? मैंने सबके मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस, वो उनका जो फॉर्म में भरता था उसकी सबकी कॉपी है, और मैं 2-4 दिन में 1-2 से बात करता रहता हूँ और उनसे पूछता हूँ भाई आपने यहाँ सीखने के बाद क्या किया। तो कई ऑर्गेनिक फार्मिंग या कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट बनाना तो करीब करीब 90% किसानों ने कर लिया है। कुछ ने बागवानी भी शुरू कर दी है, कुछ ने पशुपालन में जैसे बकरी पालन शुरू किया है, तो कुछ नवाचार वो शुरू किया है, और मुझे बड़ी खुशी है 80 से 90% उस ट्रेनिंग का किसानों को फायदा हुआ। कैलाश जी, प्रशिक्षण आप देते हैं और राजस्थान सरकार ने आपको इजराइल भेजा था प्रशिक्षण के लिए, तो इजराइल से आपने क्या सीखा और क्या लाभ उठाया? देखिए, हम ये बड़ा सौभाग्य था मेरा जो इजराइल जाने का मौका मिला, और मैंने वहाँ सबसे ज्यादा बागवानी पे अध्ययन किया, और बागवानी पे मैंने ये देखा कि वहाँ हाई डेंसिटी यानी सघन बागवानी है। अपने जी यहाँ पहले ये अपना उद्यान विभाग दूर दूर पेड़ लगवाता था, और पेड़ से पेड़ की दूरी भी, लाइन से लाइन की दूरी भी ज्यादा रहती थी। मैंने वहाँ मंत्री जी और अधिकारियों के साथ सबने हमने साथ देखा था, तो वहाँ क्या है, पेड़ से पेड़ की दूरी कम है, लाइन से लाइन उससे दूरी ज्यादा है। लेकिन अपने जहाँ 1 बीघा में 40 पेड़ लगते हैं, वहाँ एक उस हिसाब से 1 बीघा में 100 पेड़ लगते हैं। खेती में आपने और क्या नवाचार अपनाए? मैंने शेड नेट लगाया 4000 मीटर का, जो ये ज्यादातर किसान सब्जियां करते हैं। मैंने उसमें सब्जियां नहीं करके व्हीट ग्रास किया, गेहूं के ज्वारे, और वो एक पूरे उत्तरी भारत में मैं एक किसान था जो उसमें गेहूं के ज्वारे उगाता हूं, और उसका मेरे को सब्जी से भी ज्यादा फायदा हुआ। नई चीज थी और लागत कम थी, 20-25 दिन में पूरा टर्नओवर हो जाता था, और हमारे प्रोडक्टों के साथ ही उसका पाउडर सुखा के डिहाइड्रेशन करके पाउडर बनाता था, पाउडर बिक जाता था। कैलाश जी, जैविक खेती में दुनिया भर में आपका नाम है। तो 2016 में दिल्ली में जो वैश्विक महाकुंभ हुआ था जैविक खेती का, उसमें आपको दुनिया में तीसरा स्थान दिया गया था। बड़ी संख्या में देशों ने भाग लिया था और 2 लाख रुपए की सम्मान राशि दी गई थी। वो क्या था? वो वर्ल्ड ऑर्गेनिक कांग्रेस 127 देशों का सम्मेलन हुआ नोएडा में, ये अपना एग्जीबिशन सेंटर में, और उसमें इंटरनेशनल लेवल का था, बहुत बड़ा, और उसमें उन्होंने 3 किसान छांटे थे, और उसमें मेरा तीसरा नंबर उन्होंने दिया और 2 लाख रुपए का पुरस्कार
दिया मेरे को। उत्तरी भारत में मेरे को ही मिला वो पुरस्कार। और भी आपको पुरस्कार मिले ICAR और दूसरी जगह पर? बिल्कुल, मेरे को राजस्थान सरकार का जैविक खेती का प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपए का मिला। मेरे को उद्यमिता पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री और वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति के द्वारा मिला। मेरे को छोटे बड़े करके कोई 108-10 पुरस्कार मिले हैं। 108-10 पुरस्कार मिले। पर हाँ जी। देश भर के लोगों ने आपको जो प्यार दिया, और पिछले दिनों में जब यूके में बिजनेस कॉन्क्लेव में था तब मैंने आपकी चर्चा की, तो लोग कहते थे भाई जब भी हम राजस्थान आएंगे तो कीरतपुरा जरूर आएंगे। यूके गवर्नमेंट के लोग भी उसमें थे, राजस्थान के लोग भी थे। ये एक आत्मविश्वास आप में रहा। और कैलाश जी, सबसे बड़ी बात ये आती है कि उत्पादन तक ही अधिकतर किसान सीमित रहते हैं। अपन बात किया करते थे 20 साल पहले कि प्रसंस्करण भी करें, बाजार भी लेवें। ये जिंदगी में बदलाव आए, नहीं आएगा तो 30 रुपए तो मिलते हैं उत्पादन के और 130 रुपए बाजार ले जाता है। और अपन ने जो मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार बनाया उसका उद्देश्य भी यही था। आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये किसान का उत्थान ही जब होगा जब वो मूल्य संवर्धन में जाएगा। वो जब ये सपोर्ट प्राइस में या ऐसे ही धक्के खाएगा, उससे किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। उसको छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, चाहे वो अपने उत्पादन का क्लीनिंग ग्रेडिंग करके शॉर्ट पैकिंग करके सीधा कंज्यूमर का बेचेगा तो 1.5 उसको आमदनी हो जाएगी। और यदि उसका और वैल्यू एडिशन कर लेगा तो और ज्यादा कमाएगा। जो ये बाजार का गैप है, आप 30 रुपए से 130 रुपए बताते हैं, तो आप ये मानिए 30 का 60, 70, 80 किसान ले सकता है, बाकी तो ये मार्केट लेगा। आपकी बात सही है कि अगर उपभोक्ता को 130 रुपए में मिलते हैं तो वह अगर किसान अगर मेहनत करके प्रोसेसिंग करे 60-70 में मिले तो उसकी आय तो दुगनी से ज्यादा हो गई और उपभोक्ता को उससे सस्ता माल मिल गया। पर लोग ये भी कहते हैं कैलाश जी कि एक समय जब हम आपके यहाँ टेलीविजन के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आया करते थे 2003, 4, 5, तब जो छोटा सा खेत हुआ करता था, आज तो आपका मेरे ख्याल से जो आंवले की प्रोसेसिंग करके चीजें बेचते हैं, आप तो अथाह मेरे ख्याल से करोड़ों का व्यापार आप कर चुके हैं। लोग कहते हैं हमने MBA कर लिया, पैसे थे, सब थे, पर आप में जो आत्मविश्वास है वो भारतीय किसान का आत्मविश्वास है, उसमें जीतेगा। इस अनुभव यात्रा की कि आपने जो प्रोसेसिंग में घर वालों ने कहा कर ले, बिकेगा कैसे, अगर तू कर लेगा दूसरे लोग आएंगे टक्कर कैसे लेगा, ये सब परिस्थितियां थी। ये अनुभव यात्रा भी साझा करें। देखिए, एक तो आप हमें सबसे बड़ा तो फायदा ये मिला कि हम 6 आदमी हैं परिवार में। मैं, मेरी घरवाली, 2 बच्चे, दोनों पुत्र वधू, हमें 6 को काम मिल गया। इसके अलावा हम आस-पास गरीब महिलाएं, परित्याग महिलाएं, उनको सीजन में कम से कम 30-35 महिलाओं को रोजगार देते हैं, 10-15 बच्चों को रोजगार देते हैं। और वो आप देशों का और आदमी ईमानदारी से चलता है तो भगवान भी मदद करता है। वो धीरे धीरे लगन होनी चाहिए, सबकी एक टीम वर्क होना चाहिए परिवार का, तो उसी का ये फल मिला। आप देशों से हमने बहुत सीखा, ICAR से टेक्नोलॉजी ली हमने। हमें पहले पता ही नहीं था कि भाई क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या पैकेजिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हम जब बाहर निकले, बाजार में गए, एग्जीबिशन लगाई, आप ये मानिए जो शुरुआत के दिन थे तो हम खादी की स्टॉल लगाया करते थे पूरे देश की स्टेट कैपिटलों में। और वहां मैं खुद खड़ा होता था और 8-10 घंटे खड़े होकर के मैं और मेरा लड़का, और हम मार्केटिंग करते थे। हम जो कंज्यूमर बाई बैक हमें बताता था वो सुनते थे, क्या कमियां रह गई उनको दूर करते थे, और धीरे धीरे उससे हमारा मार्केट सेट हो गया, सब डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। कैलाश जी, आपने जो प्रसंस्करण का कार्य चालू किया आंवले का, ये कहीं सीखा भी आपने या आपने कुछ ऐसे उपकरण बनाए जिससे लाभ में आ सके?
शुरुआत में तो मैंने प्रतापगढ़ यूपी में देखा, वहाँ छोटे छोटे गृह उद्योग हैं, बहुत छोटे छोटे, महिलाएं घर में बनाती हैं और आदमी रोड पे खोखा लगा के बेचता था वहाँ। तो वो चीज मेरे को समझ में आई। उसके बाद में हमने आईसीआर के सीफेड संस्था जो लुधियाना में है, उनसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया, तो छोटी छोटी मशीनें बनवाई उन्होंने हमारे यहीं। खुद भी आते थे उनके साइंटिस्ट, हमें समझाते थे और एक स्टैंडर्ड बताया हमें। तो जब छोटी छोटी मशीन आ गई तो फिर उनको देख देख के आज बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। और आज तो हमने आंवला, एलोवेरा, जामुन, त्रिफला, मोरिंगा पाउडर को 28-30 प्रोडक्ट कर लिए। इसके साथ साथ हमने 4 साल से ये मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी का प्लांट अलग लगा लिया। फिर देख देख के बाजार में हमने रॉक साल्ट और ब्लैक साल्ट ग्राइंडिंग का और कर लिया काम। और अब उदयपुर के पास और एक और प्लांट लगा रहे हैं वहां हम। ये लोगों को नई जगह में, वहाँ आदिवासी इलाका है और एक बड़े अधिकारी का भी सबका ये सहयोग रहा है और वो कहते हैं कि ऐसी जगह करो जहाँ बिल्कुल ही आदिवासी इलाका है, जिससे वहाँ के किसानों में जागृति आए। तो वहाँ भी भगवान ने चाहा कोरोना कम हो जाएगा तो हम नवंबर दिसंबर में वहाँ चालू कर देंगे। आपने कीरतपुरा में भी प्रशिक्षण का हॉल चालू किया है, जहाँ प्रशिक्षण देते हैं, और इसके अलावा भी देश भर से या विदेशों से भी जो लोग आपके यहाँ पर आते हैं उनको आप सिखाते हैं। इस बारे में क्या स्थिति है? आप ये देखिए, मेरे यहाँ करीब करीब गुजरात से लेकर पंजाब तक है, यूपी तक है, वहाँ के किसान टूर आते हैं सर्दियों में। और करीब करीब रोज या दूसरे दिन एक टूर आता है। उनको मैं एक 4-5 घंटे की ट्रेनिंग देता हूँ, लेक्चर देता हूँ। इसके अलावा आईसीआर का ट्रेनिंग सेंटर, इसके अलावा फॉरेनर से, विदेशों से लड़के लड़कियां ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखने आते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ 50 किसानों का ग्रुप और बना रखा है जैविक खेती के लिए। मैं एनएचएम में स्टेट कमेटी में एज ए फार्मर प्रतिनिधि रहा और मैंने वहाँ चित्तौड़ के जिले में 4400 किसानों का ग्रुप बना रहा, 2 साल हो गए। उन सबको मैं जैविक खेती की ट्रेनिंग देता हूँ। और मैं अभी जो एफपीओ की स्कीम आई है वो भी मैं, ये मेरे यहाँ तहसील में भी और उधर भी 4-5 एफपीओ बनवाऊंगा मैं किसानों से। और मेरा मिशन यही है कि किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। वो सबसे गरीब स्थिति में है आज, खर्चे ज्यादा हैं, मुनाफा कम है, वो कैसे भी बढ़े, ये मिशन पे आपकी तरह मैं लगा हुआ हूँ। कैलाश जी, आप कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? मैं तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ। उसके बाद में मैंने खेती में जुड़ गया था। मैंने 67 में 10वीं पास की थी। उसके बाद जब हमारे लाउचर्स चलता था, फिर रेंट लगाया। रेंट के बाद में हमने हमारे बहुत बड़ा एक इनोवेशन किया गांव में। मैं गांव का मुखिया था। हमने सारी जमीन की चकबंदी करवा ली गांव की। उससे हमें बड़ा फायदा हुआ। हमने एक साथ 25 ट्यूबवेल करवा के बिजली कनेक्शन कराया। तो बहुत बड़ा हमारे हरित क्रांति दरअसल हमारे गांव में तो ये मानिए आप 77 में आई और उससे 10 गुना उत्पादन बढ़ा हमारे गांव का। हमारे गांव को देख के आसपास के सब गांव उसी पैटर्न पे चलने लगे। किसान भाइयों, 70 साल के हैं कैलाश चौधरी जी, लगते हैं ये 55 के, क्योंकि इनमें उत्साह है कि देश में बदलाव लाने का। 2017 से अभी तक राज्य के 3 विश्वविद्यालयों ने इनको खेतों के वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया। मुझे याद है कि बीकानेर में एक कार्यक्रम था, उस समय एमबीए के छात्र बैठे हुए थे। तो जब इनका परिचय कराया गया कि मैं 10वीं पास हूं और इन्होंने अनुभव, तो हम लोगों से हमने कहा कि भाई आप तो एमबीए हो, अच्छे घर में पैदा हुए हो, सारी सुविधाएं हैं, तो आप ये सब क्यों नहीं कर सकते? और लोगों ने विश्वास दिलाया कि हाँ, परिवर्तन की इस यात्रा में हम भाग लेंगे। अगर कैलाश चौधरी 10वीं पास करके सामान्य परिवार से होते हुए कृषि उद्योग का संचालक हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? कैलाश जी,
आपकी ये जो अनुभव यात्रा रही है, आपको विश्वविद्यालयों ने सम्मानित किया, कृषि विज्ञान केंद्रों ने सम्मानित किया, तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री, मुझे याद है शरद पवार साहब, उन्होंने आपको सम्मानित किया। तो ये जो यात्रा थी, इस यात्रा में आपने लगता है कि क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया? देखिए, इस यात्रा से मनोबल बहुत बढ़ा, यानी बड़ों का आशीर्वाद जितना मिला ना, उससे मन खुला और एक परिचय हुआ, और वैज्ञानिकों से हम वहाँ यूनिवर्सिटी में मिले, तो वो ज्ञान बढ़ा और उसका उपयोग किया। और उपयोग सबसे बड़ा है, आज भी मेरे YouTube पर 2-3 चैनलों ने डाल रखा है, तो 1 लाख किसानों ने देखा है उसको। मेरे पास रोज 8-10 फोन आते हैं किसानों के, कोई पूरे जम्मू से लेकर केरल तक, इधर गुजरात से लेकर वो नॉर्थ ईस्ट तक। तो मैं उनको समझाता रहता हूँ कि भैया आप पैदा करो और उसका वैल्यू एडिशन करो। और ये सब मन, यानी आदमी का व्हील पावर जब सबसे बढ़ता है ना, वो अब लंबी छलांग लगा लेता है। और वो उसी का परिणाम है कि जो आज हम उदयपुर के पास जो दूसरा कर रहे हैं, वो इन सब का आशीर्वाद मिला, हमें ज्ञान मिला, तो मन व्हील पावर बढ़ गया। और ये इच्छा है कि जब तक आपकी तरह जिएंगे तब तक किसानों के हित में काम करेंगे। राजीव महर्षि जी, जिनकी आपने चर्चा की, और सुभाष गर्ग जो वित्त सचिव थे और इन दिनों में आंध्र प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, दोनों ही आपकी प्रशंसा करते हैं। मीठालाल मेहता ऐसे ज्ञान के मंदिर थे जो सदैव आपकी याद किया करते थे। पर ये सब चीजें आपको इसलिए प्राप्त हुई कि आपने उत्पादन किया, जैविक उत्पादन, आपने प्रोसेसिंग की, आपने विपणन किया, और इन सब के बाद भी अहंकार नहीं आया और आपको लगा कि मेरे घर की जो खुशहाली है वो दूसरों के घरों तक भी पहुंचे। इसलिए देश भर के लोग आपको याद करते हैं। क्यों? नहीं, ये तो सिर्फ आप जैसों से सीखा है जी। और ज्ञान को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, हमने ये सीखा है। तो जो भी मुझे तो अनुभव है, मैं तो सुनाता हूँ और चाहता हूँ कि सब अनुसरण करें, उस ज्ञान का उपयोग करें और आगे बढ़ें। पर उनके परिवारों में खुशहाली आनी चाहिए, जैसे हमारे आज है परिवार में, ऐसे ही सबके वो खुशहाली हो, ये कामना करता हूँ मैं। कैलाश जी, जो कई बार, जैसे आप तो खेत की अनुभव यात्रा में पढ़े, मैंने तो कृषि पढ़ी ही नहीं, बस अनुभव यात्रा जो आप लोगों के साथ रही 30-35 साल की, उसमें मतलब मैं तो अनपढ़ हूं, आप तो ज्यादा शिक्षित है। पर कई जगह से जब फोन आता है कि भाई हम हमारे खेत में हम क्या करें, कश्मीर में क्या करें, हिमाचल में क्या करें, तब मैं याद दिलाता हूं कि संगठित हो जाओ, एक हो जाओ, ज्ञान का साझा करो, तो निश्चित रूप से कोई आपको नहीं हरा पाएगा। और कई बार कैलाश जी आपको याद आता होगा, अपन कहते हैं कि दुनिया पता नहीं बदलेगी या नहीं बदलेगी, हमारे जीवन में हर साल हम 5-10 आदमियों को जोड़ ले जो आदर्श मॉडल बन जाए। एक आदमी दुनिया बदल सकता है, देश बदल सकता है, तो हम 50 तो हो गए, और जिस दिन 100 हो जाएंगे, हम रहे या न रहे, परंतु निश्चित रूप से कैलाश चौधरी जैसे लोग रहेंगे तो दुनिया में जरूर परिवर्तन होगा। पर हमें ज्ञान का साझा करना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए। ये सब्सिडी मिल जाए, ये लोन मिल जाए, ये सहायता मिल जाए, अरे सरकार ने कुछ नहीं किया। हम इतने जब मजबूत हैं, देश को हम चला सकते हैं। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, तो घबराहट किस बात की, कैलाश चौधरी जैसा व्यक्ति बनना चाहिए। नहीं, ये आपको किसान कई पीढ़ियों तक याद रखेंगे देश के। आप ये मान, शारीरिक रूप से आप जब भी भगवान की इच्छा होगी जब तक रहेंगे, बाकी आपका जो ये काम है ना, इसको कई पीढ़ियां याद करेंगी। और आज आपने 55-56 बनाए, धीरे धीरे ये 500 बनेंगे, एक दिन 5000 बनेंगे। ये पूरे देश में आपने जो दिया है उसका उपयोग करेंगे। कैलाश जी, हमारे आदर्श मॉडल की बात आई, मुझे याद है कि 2017 में फरवरी महीने में जब हम बीकानेर में राजूवास में मिले थे, अनिल जोशी आए थे, पद्मश्री अनिल जोशी थे, जिनको इस साल पद्म भूषण का सम्मान मिला है। वो ये कहा करते थे, न आप नेता के पास जाओ, न मुख्यमंत्री के पास जाओ, न प्रधानमंत्री के पास जाओ, अगर आप 80-100 हो गए तो प्रधानमंत्री आपके पास आके पूछेंगे भाई हम क्या करें कि देश बदले। तो
हम सब एकजुट हो जाएं, ज्ञान का आदान प्रदान करें। और कोविड का तो बड़ा संकट काल है, जिसमें मैं जगह जगह सुनता हूं कि कहीं किसी किसान ने 1 लाख रुपया दिया, किसी ने दवाइयां बांटी, किसी ने सहायता की। कोविड के इन दिनों में आपने क्या कुछ किया? मैंने आपको बताऊं, आंवला जूस बांटा, आंवला कैंडी बांटी, आंवला पाउडर बांटा, और मैंने हमारे वेदांता ऑर्गेनिक के नाम से मास्क बांटे। जितना भी मेरे से बन पड़ता है, बाहर तो मैं गया नहीं, लेकिन कोटपुतली में ये सारा कुछ पूरा करने की कोशिश की। गेहूं, जहाँ हमारा एक कैंप हुआ था आरएसएस का, भाई यहाँ सामान इकट्ठा करो, हमने उसमें 5 कुंटल गेहूं दिए, सरसों तेल की बोतलें दी। यानी जो भी यथाशक्ति बन पड़ा वो पूरा जो प्रवासी मजदूर आते थे उनके लिए खाने का और इम्यूनिटी का काढ़ा पिलाना, ये सब किया। देखिए कैलाश जी, जो हमारा किसान वैज्ञानिकों का परिवार है, 2 महीने पहले प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी उनका चर्चा की थी। आपको राजेंद्र यादव की याद होगी, महाराष्ट्र के, जो लगातार हमारे कार्यक्रमों में पधारते रहते हैं। उन्होंने जब जो मशीन बनाई, प्रधानमंत्री ने कहा वो आदर्श मशीन है और देश के लिए उदाहरण है। तो भारत का किसान किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है, पर आत्मसम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, बेचारा मत कहें। एक बार मुझे याद है कैलाश जी, मैंने आपको भी कहा था कि 2000 के करीब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक समिति बनाई थी, कृषि विपणन की उच्च स्तरीय समिति। तब भी चर्चा चली थी, दूरदर्शन का जो किसान चैनल है उसकी सिफारिश की गई थी। इसलिए की गई थी, जब गांव में जाते थे तो लोग कहते थे, भाई किसान भाइयों आप ऐसा करो वैसा करो। वो कहे यार आप तो कृषि भवन में बैठे रहा करते हो, हमारा अनुभव थोड़ी, हमारी अनुभव यात्रा थोड़ी। वो अपन ने किसान चैनल की बात की, वो अब प्रारंभ हुआ। तो हिंदुस्तान बदल रहा है और जिस स्थिति में जा रहा है, मैं आपको सही कहता हूं कि कभी कभी, आज जैसे मैं पढ़ रहा था, लोग कहते थे कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद पर एक भारतीय मूल की महिला चुनाव लड़ रही है। मैं आपसे कहता हूं, एक समय ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे शहर में रहने से क्या फायदा, गांव चलते हैं, गांव में समृद्धिशाली होंगे, न किसी के नौकर न किसी के कुछ, लोगों को रोटी खिलाएंगे, खुद खाएंगे और देश का निर्माण करेंगे। आपका क्या संदेश है किसानों के लिए? नहीं, देखिए, आज बड़े बड़े मेरे पास भी कई फोन आते हैं, वो ये कहते हैं कि शहरों में तो गैस चैम्बर हो गया, पोल्यूशन प्रदूषण इतना हो गया कि जिंदगी खराब हो गई, तरह तरह के रोग हो गए। हम तो गांव में चाहे 1 बीघा में अपना फार्म हाउस बना के रह लेंगे, अच्छी सब्जी पैदा करेंगे, अच्छा खाद्यान्न पैदा करेंगे, कम से कम निरोगी तो रहेंगे। ये सोच धीरे धीरे सबका बदल गया है। और मैं तो किसान भाइयों को भी कहता हूं, अगर आप अच्छा उत्पादन करिए, जैविक तरीके से उत्पादन करिए, बहुत खरीदार है, बहुत पैसा देने के लिए तैयार है। अब अवेयरनेस, यानी इसका प्रचार जैविक खेती का इतना हो गया है, खाद्यान्न का इतना हो गया है, अगर लोग ढूंढते फिरते हैं। आज भी शहरी लोग जो पैसे वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जितना मर्जी खर्चा हो जाए, हमें इन बीमारियों से तो पीछा छूटे। आज एक डॉक्टर का या एक बीमारी का लाखों रुपए से ज्यादा खर्चा होता है, इलाज नहीं है कोई। तो वो सबका एक परिवर्तन आ रहा है। आज देखो, बड़े बड़े नौकरी पेशा, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी हो, मेरा दोस्त जो अपने छत्तीसगढ़ में वो एम्स में डॉक्टर है, वो ये कहता है मैं तो जमीन लेके खेती करूंगा, जैविक खेती करूंगा। ऐसे बहुत बहुत से जो विदेशों में सर्विस करते हैं, IITN हैं या और पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं हम तो यार खेती करेंगे, हम भी सीखेंगे, किसानों को भी सिखाएंगे, और जिंदगी क्या है, जिंदगी खुशहाल रहे, वो सबसे बढ़िया है। रोग पालने से, शहरों में रहने से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। आपने सही कहा। मेरी अभी पिछले दिनों ही बात हुई थी यूके में, राजस्थान एसोसिएशन यूके के लोग कह रहे थे कि भाई जब भी हम राजस्थान आएंगे या देश के अलग भागों में जाएंगे तो किसान वैज्ञानिकों से हम जरूर मिलेंगे और हम चाहेंगे कि दुनिया के बाजारों में भारतीय किसान छा जाए।
परंतु इस सब के लिए चाहिए एकजुटता, विश्वास, और कभी नहीं हारेंगे। मेहनत जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है और हमारी खासियत है किसान वैज्ञानिकों की, जब कभी भी हम मिलते हैं एक दूसरे के सुख की बात करते हैं, अपने दुख तो कई बार छिपा जाते हैं और ये कहते हैं भैया चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बदलाव का युग है और भारतीय किसान वैज्ञानिक दुनिया में नाम कमाएगा। और करंट की टीवी, जिसने करंट किसान कार्यक्रम प्रारंभ किया है, इसके आने वाले कार्यक्रमों में आप कैलाश चौधरी जैसे ऐसे लोगों को देखेंगे, कोई स्कूल नहीं गया, कोई गांव में बैठा रहा, घूंघट काढ़े रहा, कोई किसी स्थिति में रहा, कोई रिक्शा चलाता रहा, पर इन लोगों ने हिम्मत से दुनिया जीती। दुनिया इसलिए जीती कि आदमी हैं, कोशिश करेंगे, हार जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कैलाश जी, आपने जो करी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और करंट किसान कार्यक्रम में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे किसान वैज्ञानिकों से आप कोविड-19 के काल में मिलेंगे कि आपको लगेगा कोविड कुछ नहीं है, हमें कोई हरा नहीं सकता और हम जीतेंगे और किसान संचालित कृषि उद्योग होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्कार, बहुत धन्यवाद।